हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, मैंने परवलय के फॉर्मूले लिखाए थे। चलिए अब इसकी प्रश्नावली करते हैं। 10.2 प्रश्नावली 10.2 में देखिए, 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक। ये 1 से लेकर जो 6 तक क्वेश्चन है उसमें हमें क्या निकालने, नाभि के निर्देशांक निकालने, परवलय का अक्ष निकालना, नियता का समीकरण निकालना और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। तो 1 से लेके कहां तक, 6 तक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक परवलय दे रखा, क्या दे रखा है, एक परवलय। वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, 12x दे रखा। अब ये देखिए क्या क्या पूछा इन्होंने। नाभि के निर्देशांक पूछे, तो कौन से टाइप का है, पहले टाइप का। वाई स्क्वायर बराबर 4ax फर्स्ट टाइप का है, तो इसकी तुलना कर दीजिए। समीकरण एक की तुलना किससे करनी पड़ेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से करने पर एक 4a का मान कितना आएगा, 12 ना। 4a का मान कितना आएगा, 12। 4a बराबर कितना, 12 है ना। a का मान कितना आ जाएगा, 3। तो इसकी नाभि होती थी A0। क्या होती थी नाभि, A0। तो इसकी कितनी आ जाएगी, 3 जीरो। तो लिख देंगे परवलय एक की नाभि के निर्देशांक, परवलय एक की क्या निकालना, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक। बोलिए क्या आ गई, 3,0 है। आगे बढ़िए, क्या पूछा, परवलय का अक्ष। ये ना इस तरीके से बनेगा, तो परवलय का अक्ष होगा एक्स अक्ष। वही वैसे देखा जाए तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा ना। तो परवलय का अक्ष कौन सा होगा, एक्स अक्ष। तो लिख देंगे भाई, जब y की पावर 2 होती है ना, y की पावर सम होती है, तो ये किसके परितः, ठीक है। तो सम्मित होगा किसके किसके परितः। क्या पूछा, एक बार पढ़ लीजिए। परवलय का अक्ष, तो लिख दो बस परवलय एक के अक्ष का समीकरण। परवलय एक के अक्ष का समीकरण। ये अक्ष ही पूछा, पहले लिख दो, का अक्ष एक्स अक्ष है। परवलय एक का अक्ष कौन सा है भैया, एक्स अक्ष है, जिसका समीकरण, समीकरण नहीं पूछा क्या, समीकरण नहीं पूछा शायद, बस अक्ष पूछा था। अक्ष कौन हो गया इसका, एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। आगे पढ़िए, नियता का समीकरण। नियता आती थी इसकी पीछे, तो यहाँ एक्स बराबर, जैसे ये 3 जीरो आया, कितना आया, 3 ही आएगा ये पीछे को। तो लिख देंगे परवलय एक की क्या निकालना, नियता का समीकरण। बोलिए क्या आएगा, एक्स बराबर -3, या क्या कह सकते हैं, एक्स प्लस 3 बराबर 0। आगे पढ़िए, क्या पूछा, आगे पढ़िए। नाभिलंब, नाभिलंब होता है 4a। परवलय एक के नाभिलंब की लंबाई, परवलय एक के नाभि लंब की लंबाई, फार्मूला लिखा रखा मैंने आपको, बराबर किसकी होती है, 4a। ए का मान बोलना कितनी आ गई, 12 इकाई। तो इसी तरीके से होंगे ये, 1 से लेके कहां तक, 6 तक। इसी तरीके से कर सकते हैं ना, हो जाएंगे। छठा देखना चाहो, छठा कर देता हूं एक।
हो गया भी ये। चलिए छठा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स स्क्वायर बराबर 9y, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा, माइनस के 9y। तो ये वैसे नीचे को बनता है ना, माइनस का है ना, किधर को बनता है, नीचे को। बनाने की तो वैसे जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझाने के लिए बना देता हूँ। किधर को बनेगा ये, नीचे को। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। पहले तो तुलना करनी पड़ेगी इसकी। समीकरण एक की तुलना बताओ किससे करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay से करने पर। -4a का मान बताना, -9, a का मान बोलो 9/4, 9/4। ना भी भैया यहाँ आएगी इसकी, कोई बताएगा कितनी आएगी, नीचे को माइनस नहीं आता क्या, कितनी, माइनस के 9/4। तो लिखेंगे ऊपर वाले एक की नाभि के निर्देशांक, ठीक है, बराबर कितने होते हैं, जो जिस टाइप का है तो 0 माइनस ए होता है ना, तो कितना आ गया 0 माइनस के 9/4। अक्ष बताना कौन सा, वाई अक्ष नहीं होगा क्या इसका अक्ष, वाई अक्ष से समान दो भागों में बांट रहा। तो लिख देंगे परवलय एक का अक्ष कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। नहीं आता ठीक पीछे नहीं आएगी, यहाँ पे 9/4 चला तो ऊपर चलेगा, परवलय एक की नहीं आता समीकरण बोलना, y बराबर कितना 9/4, y बराबर कितना भैया 9/4। ये इधर चला जाएगा, 4y -9 बराबर कितना 0। नाभिलंब बताना, नाभिलंब की लंबाई तो सब कितनी होती है, तो बताना भैया ए का मान 4, ए का मान रख दो 9/4 से 4 निकट जाएगा, कितना आ जाएगा 9 इकाई। तो 6 तक तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये ऐसी ही होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या दिया इन्होंने, निम्नलिखित 7 से 12 तक प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात करना। 7 से 12 तक क्या निकालना, परवलय का समीकरण। नाभि बताना भैया कितनी दे रखी, नाभि दे रखी इन्होंने 6, 0, और नियता क्या दे रखी, नियता x बराबर, नियता का समीकरण दे रखा है -6। तो देखिए भैया इसको, इसका क्या निकालना, हमें समीकरण निकालना। इसका यदि हमें समीकरण निकालना तो पहले a निकाल लो, भाई नाभि कितनी, नाभि यहाँ दे रखी इन्होंने, कितनी दे रखी 6, 0, ये नियता यहाँ नहीं आएगी, x बराबर क्या दे रखी -6। तो भैया जब नाभि ये है तो ऐसे नहीं बनने का क्या, नाभि बीच में ही तो आती है, तो कौन से टाइप का बनाए, पहले टाइप का ना, कौन से टाइप का बनाए, फर्स्ट टाइप का। एक्स अक्ष, ये क्या है वाई एक्सिस भी लिख देते हैं या इंग्लिश में, ठीक है। नहीं, समीकरण निकालना, समीकरण निकालना, तो कौन से टाइप का आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x नहीं बनेगा, तो ये इसका क्या है, शेड्स 0, 0। तो यहां पे लिख दीजिए ए, यहां ए बराबर कितना 6, क्या निकालना है परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4ax
वाई स्क्वायर बराबर 4 कितना आ गया 24x। वैसे तो एक तरीका और भी है निकालने का। इस पे कोई बिंदु मान लेते हैं पी एक्स वाई पी एस, और भाई परवलय की परिभाषा क्या होती है पी एस बराबर पी एम से भी निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा सा मेथड बड़ा पड़ता है। ये सीधा सीधा हो रहा तो इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ना। नाभि आपके कितनी रखी 8वें में, 8वें क्वेश्चन में नाभि कितनी दी रखी, नाभि दी रखी भैया इसमें 0-3, 0-3। और क्या दे रखी इसकी नियता दे रखी, क्या दे रखी भैया नियता। नियता क्या दे रखी है x बराबर वो y बराबर 3। तो ये नाभि बनाएंगे तो ये देखिए किस तरीके से बनेगा, x अक्ष और y अक्ष। पहले नाभि ले लो, 0-3 किधर आएगा नीचे, तो ये हो गई भैया 0-3, ये y बराबर 3 क्या है नियता। जब नाभि ये है और नियता ऊपर है तो किधर को बनेगा ये नीचे को बनेगा, तो ये बना दिया नीचे को। तो यहां पे a का मान बताना, यहां a बराबर कितना 3, -3 नहीं भाई 0 - a होता है, कंपेयर करके a निकालना, a 3 है बस। ठीक है, परवलय का समीकरण बता दीजिए, नीचे को बन रहा तो कौन से टाइप का परवलय का समीकरण, निचले वाला कौन सा होता था वाई स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर कितना -के 4ay, ए का मान रखना एक्स स्क्वायर बराबर 4 × 3 गुना वाई, 4 3 12 माइनस भी तो है, तो कितना आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया -के 12y, एक्स स्क्वायर बराबर -के 12y। एक तरीका और भी है निकालने का, एक तरीका फिर बता देता हूं भाई। इस पे कोई बिंदु मान लो पी एक्स वाई, इस पे बिंदु क्या मान लो पी एक्स वाई, और पी एस बराबर क्या होता है पी एम के होता है। ठीक है, तो पी एस बराबर पी एम से यही आ जाता है आंसर। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूं इससे भी। कहाँ पे नहीं भैया नीचे को बन रहा तो यही आएगा आएगा। ये बराबर प्लस में क्यों रखा, क्योंकि नाभि जो होती है 0 - a होती है इस टाइप की, तुलना करना तो a का मान कितना आएगा, तुलना करो a का मान बताओ कितना आएगा 3 आएगा। दूसरा तरीका बता देता हूं उसका स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, क्योंकि कभी कभी मतलब नाभि कुछ अलग भी दे देते हैं, नाभि मान लिया 2-3 दे दी तब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, फिर देखिए किस तरीके से होगा ये। हो गया ना सब ये। तो आंसर कितना आया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 12y आया। चलिए दूसरा तरीका देखो, पहले फिगर बना लेंगे। माना परवलय पर कोई बिंदु P x y है। ठीक है, तो इसमें परवलय की परिभाषा से बोलना पी एस बराबर पी एम।
परवलय की परिभाषा से पीएस बराबर कितना होता है, पीएम। पीएस दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी बोलना x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 नहीं हो जाएगा का होल स्क्वायर। एक मिनट यहाँ देखो, पीएम, पी से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इसे इधर लाएंगे। जब इससे इस पर लंब डालते हैं तो x तो है नहीं रखने के लिए, ऊपर तो आएगा y माइनस 3 आएगा बटे में अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग, x तो है ही नहीं, y का गुणांक का वर्ग। नहीं बड़ा कहाँ है, अभी तो एक ही लाइन लिखी, बड़ा नहीं है। पर इस वाले मेथड से नाभि मतलब कुछ कभी ऐसे आ गई, मान लिया नाभि 2 3 आ गई, तो फिर तो ये तो मतलब चारों तरीकों में से कोई सा भी नहीं बैठता, तो ये उसको भी निकाल देगा। ये तरीका तो असली वाला तो यही तरीका वैसे, पीएस बराबर पीएम से। तो भाई दो बिंदु के बीच की दूरी में बताओ क्या दिक्कत है, किसी कुछ दिक्कत है? और इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है ये, तो जब ये लंब डालेंगे तो x की जगह तो ये रखेंगे x ही, y की जगह क्या रखेंगे y, ठीक है। और माइनस कितना 3 बटे में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। तो कितना दोनों ओर का वर्ग कर दूं तो ये वैसे कितना आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, y माइनस 3, दोनों ओर का वर्ग करने पर। असली तरीका ये है वैसे। हाँ तो बताओ क्या, एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस 9, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, खोल दो होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर से 9 से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 6y, इसे उधर ही ले जाओ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना माइनस के, तो ये इस तरीके से ही करना वैसे तुम ज्यादातर सभी क्वेश्चंस को। हो गया ना? नोवा देखना, शीर्ष 0 0 नाभि 3 0 हुआ नहीं, इधर का तो हो गया होगा। जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 90 में शीर्ष क्या दे रखे हैं, 90 में शीर्ष 0 0 दे रखे हैं ना, नाभि बोलना 2 3, तो ये देख लो मैंने कहा था नाभि 3 0 3 0 है, 2 3 कहां से बोल दी, कितना है 3 0। तो यहां पे देखिए शीर्ष 0 0 है, तो जब नाभि इतनी है, ठीक है, तो ये पहले टाइप का ही बन जाएगा। नाभि कितनी है भैया इसकी, ये हो गई 3 0, ये हो गया शीर्ष,
नियता देखी जाए तो यहाँ निकाल सकते हैं, ये चाहो तो क्या आएगी बताना। x बराबर कितनी आएगी, -3। अरे 3 यहाँ है, -3 नहीं आएगी, नियता की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ a का मान कितना 3 नहीं, और पहले टाइप का तो क्या लिख देंगे, परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण क्या होगा, y² बराबर 4x टाइप का नहीं है ये। ठीक है, तो y² बराबर 4 गुना y² बराबर 12x। ठीक है, आसान ही है। ऐसी 10वां हो जाएगा। चलिए अब आप लोग 11वां देखिए। शीर्ष कितना दे रखा, 0 0, और 2 3 से होकर जाता है। x अक्ष के क्या दे रखा, अनुदिश। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 11 12 एक जैसे ही हैं लगभग। 11वें में शीर्ष तो क्या दे रखा, 0 0, शीर्ष दे रखा 0 0। आगे पढ़ना, 2 3 से होकर जाता है, और x क्या दे रखा, x अक्ष के अनुदिश लिखेंगे, क्योंकि परवलय x अक्ष के कैसा है, अनुदिश है। तो जो x अक्ष के अनुदिश होते हैं वो फर्स्ट टाइप होते हैं, फर्स्ट कह दो या सेकंड कह दो। इसमें जो परवलय का समीकरण मानेंगे हम, माना परवलय का समीकरण। भाई जब इसका अक्ष x अक्ष के अनुदिश है तो परवलय का समीकरण क्या आएगा, y² बराबर 4ax। तो आंसर तो यही आ जाता है। हमें किसका मान नहीं पता, इसमें a का मान नहीं पता, पर ये पता किस बिंदु से होकर जा रहा, परवलय एक बिंदु 2 3 से होकर जाता है। तब बताइए रखना इसमें, y की जगह 3 तिया 9 बराबर 4a इंटू 2। 9 बराबर कितना, a बराबर कितना 9/8। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर y² बराबर 4, a का मान बोलो 9/8। 4 दूनी y² बराबर। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट वाला कौन से बिंदु से होकर जा रहा, 5 2 से, और y अक्ष के सापेक्ष सममित है। जो y अक्ष के सापेक्ष होती है तो 12वें में बताना क्या मानना पड़ेगा परवलय का समीकरण। कौन से बिंदु से होकर जा रहा है ये, 5 2 से। 5 2 से होकर जाएगा तो a का मान निकल जाए, मान रख के a का मान निकल जाएगा, इसे मिला के रख देंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली तुम्हारी ये खत्म हुई। कल हम दीर्घवृत्त स्टार्ट करेंगे।